इसमें बाइंग अच्छी चल रही है यार। इसका रेजिस्टेंस एरिया भी काफ़ी दूर है, ये नीचे पूरा सपोर्ट को टच भी करके आया हुआ है। ये बढ़िया हमें प्रॉफिट दे के जा सकती है ट्रेड। लेकिन इसमें अब हम एसएल टारगेट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉपर एसएल टारगेट तो मिल रहे हैं ना। अगर यहाँ हम एंटर करते हैं, ये हम टारगेट रखते हैं 0.10 का, एसएल हमें रखना पड़ेगा 0.05, यहीं कहीं ये ट्रेड किया जा सकता है यार। एसएल क्या है इसका 1.16272 है ना। यूरो AUD था शायद, यूरो USD है। ठीक है, यूरो USD का ही चार्ट लगा हुआ है। 16320 16 थोड़ा सा डिफरेंस भी चल रहा है इनके प्राइस में। हमें एसएल कहाँ तक प्लान करना है 1.16272, 0.58 USD। तो मुझे इस क्वांटिटी को करना पड़ेगा 10, ठीक है 5.70 हो गया। ये कर सकते हैं यार, इसमें कम ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, अच्छा ट्रेड मिल ही रहा है तो भाई क्यों मिस करना है। पुल बैक भी आया हुआ है, सारे कुछ अपने फेवर में मिल रहा है। एसएल इसमें ऑलरेडी लग चुका है ना, मेरे को टारगेट सेट करना पड़ेगा बस। ठीक है, ये ऐसा कुछ अपना ट्रेड है। थोड़ा सा और मैं इसको ट्रेल ही कर लेता हूँ 12-13 तक। एकदम में एसएल टारगेट लगा ही देते हैं, वेट क्यों करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एसएल टारगेट सेट कर दिए हैं और मैं यहाँ पे लगा रहा था अपना पोजीशन। ठीक है, एंट्री में काफ़ी ऊपर मिली है। मैं स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ भाई, करने को मैं रोज स्प्रेड भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मैंने तुम्हें क्लियर बताया मैं पूरी चीज़ें वही करने वाला हूँ जो एक बिगिनर्स फेस करता है। वो सारी चीज़ें इस चैलेंज में मैं कवर करने वाला हूँ। वो भी स्टैंडर्ड अकाउंट में स्टार्ट करता है, मैं भी स्टैंडर्ड में ही स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यही मैं रोज स्प्रेड में होता है, मेरे को इतनी ऊपर बाइंग नहीं मिलती, मेरे को एक्जैक्ट बाइंग मिलती जहाँ पे प्राइस चल रहा होता। बट ठीक है, तुम भी स्टैंडर्ड यूज़ करते हो, मैं भी स्टैंडर्ड ही यूज़ करूँगा और इसी अकाउंट में हम इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये अपना हो गया ट्रेड। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक बार मैं थोड़ा सा ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वापस जाके ये रीज़न क्या था इस ट्रेड को लेने का। 1 आवर पे आ जाओ, बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर 4 आवर पे आ जाओ। पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा तुम्हें, पिछले 15 दिन से यहाँ पे जब ये ट्रेड कर रहा मैं तुम्हें कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ इसको सेल करो सेल करो, सेल करते रहो। मेरे तुम पुराने स्ट्रीम या वीडियो देखोगे, तुम्हें क्लियर कट इसके जो ट्रेड्स चल रहे हैं वो दिखेंगे कि मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ इसको सेल करो सेल करो। खासकर ये रेड जोन, मेरे जो रेड जोन लगे होते हैं उनका मतलब ये होता है कि यहाँ से सेलिंग करनी है। येलो जोन का मतलब क्या होता है, टारगेट होता है, हमेशा से पता है तुम्हें इस बात का। और यहाँ तक कि मैंने टारगेट दिए थे, तो ये पूरा मूव हमने कैप्चर किया है। पूरा मूव बहुत ही अच्छा टारगेट था, बहुत ही अच्छा टारगेट हमने इसमें कैप्चर भी किया और बढ़िया ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हुए क्लाइंट्स को। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ें दिखेगी। एक तो ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है, पुरानी ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट एरिया अच्छा ही, और ये तो सपोर्ट है ही जो येलो जोन मैंने मार्क किया हुआ है। और बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो इसको ये रीटेस्ट करके बाइंग जाने की कोशिश कर रहा है। अब जाने को ये इस रेड जोन तक वापस भी आ सकता है, जिसकी मुझे ज़्यादा चांस लग रहे हैं कि आएगा ही आएगा ट्रेड। लेकिन इतना बड़ा ट्रेड हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो छोटा सा ट्रेड चाहिए भाई। ये देखो, सपोर्ट एरिया से बाउंस किया, एक सपोर्ट यहाँ पे लगाई, देन बाइंग, फिर सेलिंग, उसी सपोर्ट एरिया से बाउंस किया। अब ज़्यादा नहीं ना, अगर बहुत बड़ा टारगेट भी ना मान के चले तो एक चीज़ का मुझे पता है कि ये जो लास्ट का हाई लगा हुआ है इसको एक बार ये वापस अचीव करेगी। बहुत ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, बहुत ऊपर की मैं नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये वापस नीचे चला जाएगा, मेरे अगेंस्ट चला जाएगा, लेकिन ये इस हाई को टच करने के बाद जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट लेवल है यार, इनको तो रीटेस्ट करेगा ही करेगा। तो इसको जब रीटेस्ट करेगा मैं इतने मेरा प्रॉफिट लेके बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब करना क्या है, ट्रेड को चलने देना है जैसे ही चल रहा है, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं और आराम से वेट करो। और याद रहे बॉयज़, मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये टारगेट मिलने मुझे 4 से 5 घंटे मिल जाएंगे। तो मैं एक घंटे बाद 10-10, 15-15 मिनट की रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता रहूँगा कि चल क्या रहा है ट्रेड में। चेंजेस इसमें कुछ नहीं होगा, तुम प्राइस सारी नोट कर लो, कोई भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये स्क्रीन अब मैं साइड ही हटा रहा हूँ एक तरह से, मैं स्क्रीन में देखूंगा ही नहीं, मैं अपनी ट्रेडिंग करूँगा, दूसरी स्क्रीन से उनमें करूँगा। एंड कुछ ट्रेड्स हमें डालने ग्रुप में वो डालेंगे, बाकी इस ट्रेड को चल ले दो। जितनी एनालिसिस करनी थी वो ट्रेड डालने से पहले कर ली है, अब कोई एनालिसिस हमें नहीं करनी है, अब जो चल रहा है चल ले दो। ठीक है, तो फिलहाल आप देखोगे ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ट्रेड अपना कोस्ट टू कोस्ट ही घूम रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट में है, थोड़ा नेगेटिव भी जा गया है, देन वापस पॉजिटिव आ गया। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये वापस यहाँ पे आता है कोस्ट टू कोस्ट, ठीक है, तो हम इसमें एक लॉट और ऐड करेंगे। ठीक है, उसका रीजन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा एसएल फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है, इसके ऊपर लॉस कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर ये लो यहाँ से ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो ये मत सोचना कि आपका यहाँ पे एसएल बचेगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर ये लो स्वीप होता है तो इतना तो फ्लो में ले ही जाएगा ना, मतलब ये लो ब्रेक हुआ तो अपना एसएल चला जाएगा। तो एसएल यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, एक ही बात है, समझ गए। ऊपर के 3 लो जब कट होंगे तो एकदम से अपना जो एसएल है, जो थोड़ा बफर दे के मैं लगाया हुआ है, वो भी हिट हो ही जाएगा, क्योंकि 3-4 लो है, उनकी लिक्विडिटी जाएगी
तो थोड़ा फ्लो में 1-2 विग नीचे मार देगा और अपना एसएल चला जाएगा। तो जब हमें पता है यहाँ एसएल लगाओ तो यहाँ लगाओ, एसएल तो हिट होना ही है, तो यहाँ क्यों लगाया एसएल, तो यहाँ लगाएंगे ना फिर। और यहाँ अपना अगर हम 0.01 लोड से देखते हैं तो एसएल बनेगा। अगर मैं चेक कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर साइड ट्रेल करता हूँ, 4 ऊपर और लो पर लगाता हूँ, हाँ यहाँ तक मेरे $3 का एसएल बनता है, ठीक है। तो अगर ये वापस कोस्ट टू कोस्ट आता है तो हो सकता है मैं इसमें 1 लॉट और यहाँ पे ऐड करूँ, या फिर ऐड तो यहाँ पे भी किया जा सकता है जहाँ पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। इसका रीज़न मैं तुम्हें बताऊँ, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, इसमें ये लो है ना जो बने जा रहे हैं, ये ब्रेक होंगे सारे एक साथ ही ब्रेक होंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये 2 एसएल स्वीप हो गए फिर ऐसे चला गया, नहीं ये नहीं होगा, ये जाएगा इन सबको ले लेगा फिर जाएगा। तो यहाँ एसएल लगाओ तो यहाँ लगाओ, एक ही बात है। अब डिसीजन हमें यही लेना है कि एक क्वांटिटी और यहीं से ऐड करनी है या फिर क्या करना है ना। तो चलो फिर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, रिस्क है तो रिस्क है। पहले इसको मॉडिफाई कर देते हैं। इसमें अपना $3 का एसएल हो गया ना, $3 का एसएल है, टारगेट इस पे हमें छोटा करना पड़ेगा, फिर $60 का अपना टारगेट है, ठीक है। अब एक नई क्वांटिटी यहाँ से मैं ऐड करेंगे, उसको छोड़ दूँ, वो एक जैसे ट्रेड चल रहा है उसको चलने दो। 10 का है ना, 10 सेम मैं ऐड करूँगा वापस। और इसका एसएल कैसे सेट होगा भाई, ऑटोमेटिक इसका एसएल में चेंज करना पड़ेगा। $3 है ना एसएल, थोड़ा सा रिस्की हो चुका है, ये इसकी वजह से हुआ है क्योंकि अपना स्टैंडर्ड लोट है ना यार, तो बाइंग थोड़ी ऊपर मिल रही है बफर पे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं टीपी यहाँ पे सेट करता हूँ $6 से $7 का, जो कि यहीं कहीं बनेगा, तो अब ये ट्रेड कुछ इस तरह से बन चुका है। यहाँ हम एंटर हुए हैं, यहाँ पे एसएल मान के चलो इस तरह से कुछ ये ट्रेड हो चुका है। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है चलने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टाइम लगेगा भाई चैलेंज में, ये कन्फर्म है। मैं ये सोच के बैठा हूँ कभी कभी ऐसा दिन भी आएगा मेरा पूरा दिन लग जाएगा इस वीडियो में। बट ठीक है, कुछ स्टार्ट किया तो ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के बोल दे नहीं हो पाएगा, ऐसा ये तो आते ही नहीं है। आप स्टार्ट कर ही दिया है तो कंप्लीट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ये एसएल टारगेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें इनको फिलहाल चलने देते हैं, देखते हैं जो भी होता है। ये टारगेट मिलेगा $6 का, तो ऑटोमेटिकली हमें $12 का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि अपने पास 2 क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट फिर भी अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो एंड मेरे से पूछ सकते हो। चलो ठीक है, एक बढ़िया बाइंग आ चुकी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। दोनों ट्रेड में अपने टारगेट सेट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और काफ़ी वेट करवाने के बाद एक बाइंग आई थी। चलो आप अगर सही ट्रेंड में बैठ जाओगे ना तो उसका यही फायदा है, मार्केट तुम्हारे फेवर में थोड़ा लेट आ जाएगी बट आ जाएगी। चलने देते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माइक को फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ एंड आप ट्रेड का मजा लो जो भी है, क्योंकि टाइम लगेगा। अभी ऐसा नहीं है कि अगले 5 मिनट में ही चला जाएगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिलहाल आप चेक करोगे अपना एक टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है और सेकंड ट्रेड में हमें $3 मिल रहे हैं, ठीक है। आज हमने चैलेंज जब स्टार्ट किया था अपने पास कितने डॉलर से, $102, ठीक है। तो अगर $112-13 हो जाते हैं, $10 मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से इनफ है, वो कोई बुरे नहीं है। इसमें मैंने टारगेट कहाँ सेट किया हुआ है, टारगेट मेरा काफ़ी ऊपर है इसमें, तो थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। इतना ऊपर भी सही नहीं है क्योंकि हमें टोटल $10 से $12 ही निकालने हैं डेली के, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और 102 अपने पास फंड था जब हमने स्टार्ट किया, तो अगर 114 हो जाते हैं टोटल तो मान के चलो अपने $12-13 जो भी हमारा टारगेट रहता है वो हमें मिल चुका है। तो काफ़ी है ये आज के लिए, इतना नहीं है, ठीक है चलने देते हैं। हाफ ट्रेड अपना एग्जिट हो चुका है, हाफ अभी भी रनिंग पे है। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है भाई, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना एंड आप हमारी साइड से पूछ लेना जो भी चीज़ें आपके ना समझ में आए। एंड ठीक है, टारगेट लग चुका है। मैं एक बार ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ क्योंकि सेम ट्रेड मैंने ग्रुप में भी दिया हुआ था। चलो बॉयज, तुम देख पा रहे हो मैं फिर से थोड़ा प्रॉफिट में आ गया हूँ। एसएल को बिल्कुल छू के आया हूँ भाई, बिल्कुल। ये तुम चेक, ये एकदम एसएल के पास से है भाई, बिल्कुल एसएल के पास से। तो अब मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जब मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे अकाउंट में थे $102। अभी अगर इसमें 112 113 हो जाते हैं, मतलब टोटल मुझे $10 से $12 मिल जाते हैं, तो मैं वो प्रॉफिट बुक करूँगा क्लियरली, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, 10-12% की रिटर्न भी 5-6 दिन में कम नहीं होती है। तो मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ सिर्फ $2 या $3 की। पूरा टारगेट मिल जाए बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले स्विंग आई को भी टच करके आ गई है, तो इसमें $112-13 हो जाएंगे, तो मैं इसको इमीडिएटली बुक करूँगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है हमें और चांसेस हैं कि जल्दी टारगेट मिल जाएगा। तो सेकंड ट्रेड में अपना एसएल हिट हो चुका है, जो हमारा टारगेट था वो हमें नहीं मिला है। गलत हुआ काफ़ी यार, एकदम पास में था टारगेट के, वहाँ से रिवर्स हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो आज भी हमने कुछ कमाया ही है, $3 कमाए हैं, 3%। और बहुत मेहनत करनी पड़ी है भाई इसके लिए, क्वांटिटी एवरेज भी की, एसएल के पास जाके आए 2 या 3 बार,
देन हाफ क्वांटिटी एग्जिट की, बाकी क्वांटिटी में अपना एसएल लग गया। बट ठीक है, जैसा भी है हमने ट्रेड को अच्छी तरह से मैनेज किया। एंड अगर हम पूरी क्वांटिटी को सेम होल्ड करके रखते हैं जो स्टार्टिंग में हमने डाला था 0.10 ओनली, तो अपने यहाँ पे $500 का लॉस होता और हमारे पास वो फंड होता $94 या $95। बट हमने एक स्मार्ट मूव खेला बीच में और थोड़ी क्वांटिटी और ऐड की और पीछे वाली क्वांटिटी को एग्जिट करके जो नेक्स्ट क्वांटिटी ऐड की सिर्फ उसी को होल्ड किया। तो उसकी वजह से जो भी हुआ, एक प्रॉफिट में ट्रेड की, एक लॉस में गई, बट ओवरऑल हम $3 प्रॉफिट में है, ये एक अच्छी बात है। तो आज के डे को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। पूरा $12 तो हमें नहीं मिल पाए और $5 लॉस भी नहीं हुआ। मान लेते हैं कि आज का दिन अपना ब्रेक इवन पे था एंड हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर गए, ऐसा मान लेते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज एंड उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ समझने को एंड सीखने को मिला होगा। मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया इस वीडियो पे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी दे देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्ट चीज़, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर लेना और कुछ पर्सनल बात करनी है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और याद रहे, हमारी किसी भी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कोई भी क्लाइंट हमें ज्वाइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकता है। अगर एक्सनेस में हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप अपने अकाउंट का पार्टनर चेंज कर सकते हो, हमारे आईबी में आ सकते हो। एंड अगर आपको वेंटेज में कंटिन्यू करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है बॉयज, थैंक यू।